क्रिटिसिज्म आया है कि आप डांटते हैं बड़ा प्लेयर्स को, अब तो कोई नजर ही नहीं आता, अब शायद आपने छोड़ दिया हो। ये बिल्कुल ये होती है। चलिए मैं देखिए, डांटना जो है वो मेरा कोई ये नहीं कि मैं बहुत ही जानबूझ के डांटता हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी जो टीम है ना, जाहिर सी बात है जो भी कैप्टन है, जो भी लड़का है पाकिस्तान के लिए, वो हर मैच जीतने के लिए खेलते हैं हर कुछ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे लड़के अच्छा हैं, अच्छा कर। मेरी सिर्फ ये होती है कि लड़के की जब एफर्ट नहीं होती, फिर एक चीज़ पे होता है कि जब बॉलर्स का हमारा एक प्लान बना हुआ है कि हमने चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्लान से नहीं हटना। जब प्लान से हटते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ा सा, जाहिर सी बात है कैप्टन जो है वो गुस्सा फील होता है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को काम रखने की। जाहिर सी बात है मैं भी सीख रहा हूँ, अभी जब आहिस्ता आहिस्ता खेलते जाऊँगा और सीखते जाऊँगा तो हर चीज़ पे कंट्रोल आता जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल। कोई प्लेयर नहीं है, अफसोस तो नहीं होता कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं? नहीं देखें, बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। और जिस तरह की अब हमारी लीग हो गई है तो हमें हमें अब किसी और लीग की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से हमारी पीएसएल माशाल्लाह बेस्ट है, बेस्ट होती जा रही है। पहले साल में आपने देखा अच्छी चीज़ें हुई, दूसरे साल फिर बहुत अच्छी चीज़ें हुई, अब तीसरे साल आपने देखा जो क्रिकेट हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो टॉप क्लास की बॉलिंग, जो हम नहीं बोल रहे, हमने तो अपनी आंखों से देखा, जो टॉप क्लास से क्रिकेट इस पीएसएल में इस बार हुई है, मैं नहीं समझता कि शायद कोई और लीग में इतना स्टैंडर्ड जो है वो बॉलिंग का इतना आया होगा। इसका मतलब कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जेपी डोमिनी ऐसे टॉप प्लेयर जो हैं वो अपने मुल्क के मना करने के बावजूद इस लीग को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लीग जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो हमारी लीग जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीगों में से एक लीग है। अभी जाके अभी हमने कैंप के लड़के जो हैं 20-22 लड़के वो अनाउंस किए। लेकिन अभी हम मेरी भी राय भी ये होगी, कोशिश ये करेंगे हम सब मिल कर बैठें और एक फैसला करें कि अजहर अली को कोशिश करेंगे कि उसको एज अ ओपनर पे लेके आए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इसने इंग्लैंड में जो है वहाँ पे ओपनिंग भी की है और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमारा टेस्ट टीम की बैकबोन पिछले 4-5 साल से जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अजहर अली को शायद ओपनिंग के स्लॉट में आजमाएंगे। और उनके साथ कौन होंगे? अभी देखें, अभी शान भी है, समी असलम भी है और फ़खर जमान भी इंडक्ट हुए हैं कैंप के अंदर। तो देखते हैं सबकी मशावरत से जो बेस्ट ओपनिंग प्लेयर होंगे, एटलीस्ट 3 प्लेयर तो लेके, मतलब 3 ओपनिंग बैट्समैन तो लेके जाएंगे वहाँ पे। लास्ट टाइम जो 2016 का दौरा था उसमें मिसबा ने पुशअप्स किए थे, याद होगा आपको। आपने बाद में जीतने के बाद आप सबने किए थे। अभी भी पहला टेस्ट लॉर्ड्स में ही है, तो इस दफा भी यही इरादा है कि वहां पर जीते, वहां तो सेंचुरी करो, जीतो, एक अजीब सी अलग फीलिंग। जी सलीम भाई, बिल्कुल आपने जो बात की लास्ट वाली वो बिल्कुल सही बात है कि जब लॉर्ड्स में मैं पहली बार खुद गया था तो वाकई ही अजीब सी फीलिंग थी। जब उस ग्राउंड में हमने कदम रखा था, स्पेशली मैं अपनी बताऊं, जब मैंने कदम रखा था तो एक अजीब सी बड़ी अच्छी फीलिंग थी यार। जिस ग्राउंड को हम लोग टीवी पे बैठ के देखा करते हैं, 99 का वर्ल्ड कप, जब मैं उस वक्त बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, जब बैल्कनी में पाकिस्तान टीम खड़ी हुई थी सेरेमनी के लिए, तो मतलब एक अजीब सा था कि यार ये इस ग्राउंड में है क्या, ऐसी क्या बात है कि सब लॉर्ड्स की बातें करते। जब वहाँ गए तो वाकई एक अजीब फीलिंग थी। जो उसका ड्रेसिंग रूम वहाँ पे शेयर किया, हालांकि मैंने वहाँ टेस्ट में सेंचुरी तो स्कोर नहीं की, लेकिन वनडे में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वहाँ खेलने का जो है लॉर्ड्स में अलग मजा है।